हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर्टिस्टिक बायोलॉजी। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर में पढ़ा था, मेल्स के पास XY क्रोमोसोम होता है। मेल्स के पास XY क्रोमोसोम होता है और फीमेल्स के पास XX क्रोमोसोम होते हैं। यही सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि बॉडी में मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स डेवलप्ड होंगे या फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स। ओके, एक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल दोनों में होता है। ये जो एक्स क्रोमोसोम होता है ये मेल एंड फीमेल दोनों में होता है। वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल में होता है। वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल में होता है। अब चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में समझते हैं। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली इन ऑर्गन से मिलकर बनता है। टेस्टिस, डक्ट्स, ग्लैंड्स। टेस्टिस स्कोटम नाम की स्किन पाउच में होती है जो बॉडी के बाहर लटकी होती है। टेस्टिस के अंदर बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। यहीं पर मियोसिस प्रोसेस से स्पर्म्स बनते हैं। ओके, तो अब हम जानेंगे स्पर्म्स का सफर या तो पाथवे ऑफ स्पर्म्स। अब देखो, बनने के बाद स्पर्म एक सीरीज ऑफ डक्ट से पास होता है, जैसे कि रिटिटेट्स, वासा, एफिशेरिया, उसके बाद एपिडिडिमिस, उसके बाद वास डिफरेंस, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट और उसके बाद यूरोजेनिटल डक्ट। जैसे जैसे स्पर्म एक डक्ट से दूसरी डक्ट में मूव करता है वैसे वैसे वो मैच्योर होता जाता है और फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है। अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में? मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है सेमिनल वेसिकल्स। इसमें सबसे पहले आता है सेमिनल वेसिकल्स। ये न्यूट्रिएंट रिच फ्लूइड बनाता है जो स्पर्म को एनर्जी देता है। सेमिनल वेसिकल क्या करता है? ये न्यूट्रिएंट रिच फ्लूइड बनाता है जो स्पर्म को एनर्जी देता है। उसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करता है जो स्पर्म को प्रोटेक्शन देता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करता है जो स्पर्म को प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद है काउपर्स ग्लैंड। ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को रिलीज करता है। ये किसको रिलीज करता है? लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को रिलीज करता है। ओके, तो अब हम समझते हैं सीमन क्या होता है। स्पर्म्स प्लस सिक्रीशन ऑफ ऑल ग्लैंड्स। ये जो हमने ग्लैंड्स देखे इसके सबके सिक्रीशन और स्पर्म्स, इसको मिलाकर बोला जाता है सीमन। यही सीमन यही सीमन पेनिस के थ्रू बॉडी से बाहर इजैकुलेट होता है। जो सीमन है जिसे हमने बोला है स्पर्म्स प्लस सिक्रीशंस ऑफ ऑल ग्लैंड्स, ये जो सीमन है यही पेनिस के थ्रू बॉडी के बाहर इजैकुलेट होता है। ओके, अब हम देखेंगे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में।
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। इसके मेन ऑर्गन्स है ओवरीज, ये जो दो ओवरीज, लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी, ओविडक्ट, ये है ओविडक्ट या तो फैलोपियन ट्यूब कहते हैं इसे। उसके बाद आता है यूटेरस, मीन्स ये वाला पार्ट। उसके बाद है वजाइना, और उसके बाद है बार्थोलिन्स ग्लैंड जो कि पेयर में होती है। ओके, तो ये सारे मेन ऑर्गन्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब देखते हैं हम हर एक का काम क्या होता है। देखो, अब ये जो ओवरी है, हर मंथ जनरली एक ओवरी से एक ओवम रिलीज होता है। ये लेफ्ट ओवरी है, ये राइट ओवरी है। तो क्या होता है, हर एक महीने में क्या होता है, हर एक मंथ में जनरली एक ओवरी से एक ओवम रिलीज होता है। इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। कभी राइट ओवरी और कभी लेफ्ट ओवरी ओवम रिलीज करती है। मतलब अगर इस मंथ में लेफ्ट ने रिलीज किया तो नेक्स्ट मंथ में राइट से होगा, फिर लेफ्ट से होगा, फिर राइट से होगा, ऐसे करके 1 by 1 ओवरी में से ओवम रिलीज होते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओके, ये था ओवरी के बारे में। अब हम देखेंगे ओविडक्ट के बारे में। ओविडक्ट का फ्री एंड फनेल जैसा होता है। ये जो ओविडक्ट है इसका जो फ्री एंड है ये फनेल जैसा है। देखो ये वाला, ये कुछ थोड़ा बहुत फनेल जैसा लगता है ऐसे। रिलीज्ड ओहम इस फनेल में एंटर करता है। ये जो ओहम रिलीज होगा ये फनेल में, ये जो स्पेस है इसमें एंटर करेगा। अंदर सीलिया नाम के टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ओवम को यूटेरस की तरफ पुश करते हैं। जैसे ही ओवरी से ओवम निकला तो ये किस में चला जाएगा, ओविडक्ट में चला जाएगा। ये ओविडक्ट में क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं सीलिया। ये सीलिया क्या करेंगे, वो जो ओवम रिलीज हुआ है उसे धीरे धीरे यूटेरस की तरफ पुश करते जाएंगे। ओके, अब देखते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन के बारे में। गैमेट्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स। गैमेट्स मीन्स क्या, रिप्रोडक्टिव सेल्स। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ऐसे दो टाइप के गैमेट्स होते हैं। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट ऐसे दो टाइप के गैमेट्स होते हैं। अब देखो, मेल गैमेट्स मीन्स क्या, स्पर्म्स। मेल गैमेट्स मीन्स क्या, देखो यहाँ पे स्पर्म। और फीमेल गैमेट्स मीन्स क्या, ओहम। ओके, दो टाइप के गैमेट है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ये जो मेल गैमेट है वो होते हैं स्पर्म्स और फीमेल गैमेट्स होते हैं ओहम। दोनों मियोसिस प्रोसेस से बनते हैं। ये दोनों जो स्पर्म और ओहम जो है वो मियोसिस प्रोसेस से बनते हैं। ओके, अब देखो, मेल में गैमेट फॉर्मेशन प्यूबर्टी के बाद स्पर्म्स बनना स्टार्ट होता है। अब देखो, ये जो गैमेट फॉर्मेशन मेल्स में होता है तो जब प्यूबर्टी आती है मेल्स में तो उसके बाद ही स्पर्म बनना स्टार्ट होते हैं और लाइफ भर लगभग ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। क्या बोला, ये जो मेल्स होते हैं उसमें गैमेट्स फॉर्मेशन बनना प्यूबर्टी के बाद चालू होता है और ये टिल डेट तक ऐसी ही प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। पर अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे, जब एक बॉडी गर्ल माँ के पेट में होती है तब भी उसकी ओवरीज में 2.5 मिलियन इमेच्योर oocyte प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला, जब एक बेबी गर्ल माँ के पेट में होती है तब भी उसके ओवरी में 2 to 4 इमेच्योर oocytes प्रेजेंट होते हैं। लेकिन पूरी लाइफ में सिर्फ लगभग 400 oocyte ही मैच्योर होके रिलीज होते हैं, बाकी सब डीजनरेट हो जाते हैं। ओके, क्या देखा हमने,
गैमेट्स फॉर्मेशन में दो टाइप के गैमेट्स हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट्स मतलब स्पर्म्स कब से बनेंगे, जब वो मेल होगा, वो मैच्योरिटी मतलब प्यूबर्टी के टाइम पे आ जाएगा, उस टाइम पे स्पर्म्स बनना चालू हो जाएंगे मेल्स में, और ये टिल डेट तक बनते रहते हैं। पर ओहम के बारे में ऐसा नहीं है। ओहम के बारे में कैसा है, जब भी एक छोटी बेबी गर्ल उसके मम्मा के पेट में होती है, तब से ही उसके अंदर 2 to 4 मिलियन इमेच्योर oocytes होते हैं, और वो थ्रू आउट बॉडी पूरा जब लाइफ टाइम होता है लगभग 45 ईयर्स तक वो एक को ओहम को रिलीज करती है। ओके, अब देखते हैं मोनोपोज के बारे में। अब ये मोनोपॉज क्या है, लगभग 45 to 50 ईयर्स की एज में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। क्या बोला, लगभग 40 to 50 ईयर्स की एज में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। इस स्टेज को मोनोपॉज कहते हैं। इसी स्टेज को क्या कहा जाता है, मोनोपॉज कहा जाता है। इसके बाद ओवुलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन परमानेंटली स्टॉप हो जाता है। एक बार मोनोपॉज आ गया तो उसके बाद ना ही ओवुलेशन होगा और ना ही मेंस्ट्रुएशन होगा। ओके, अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। स्पर्म और ओहम के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। स्पर्म और जो ओहम है उसके फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। क्या, ये याद रखना है, फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या, ओहम और स्पर्म का जो फ्यूजन होगा उससे बनेगा जाइगोट, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। ह्यूमंस में ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है ये इंटरनल होती है। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये क्वेश्चन है। कपले अब जब भी कपलेशन होगा, क्या होगा, ह्यूमंस में जब भी कपलेशन होगा तो कपलेशन के दौरान सीमन वजाइना में रिलीज किया जाता है। जब भी कपलेशन होता है उस टाइम पे क्या होता है, ये जो सीमन होता है ये रिलीज किया जाता है वजाइना में। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स अपना सफ़र, और उसी टाइम पे क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स क्या करते हैं, अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वजाइना, फिर उसके बाद वो ट्रैवल करके जाता है यूटेरस की तरफ, और यूटेरस के बाद चला जाता है ओविडक्ट में। ओके, जब भी कपलेशन होगा तब क्या होगा, पूरा ये जो सीमन होगा ये यहाँ पे रिलीज हो जाएगा वजाइना के अंदर, और वो जो सीमंस स्पर्म्स होंगे सीमंस में वो सारे ट्रैवल करके जाएंगे यूटेरस की तरफ, और यूटेरस के बाद जाएंगे ओविडक्ट के तरफ। लेकिन इनमें सिर्फ एक स्पर्म ओहम को फर्टिलाइज करता है। बहुत सारे स्पर्म्स जाते हैं अंदर, पर उसमें से सिर्फ एक ही स्पर्म होता है जो ओहम को फर्टिलाइज करता है, और उससे बनता है जाइगोट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब देखो, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म की एंट्री ओविडक्ट तक चली गई, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बार बार माइटोसिस से डिवाइड होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, बार बार जाइगोट माइटोसिस से डिवाइड होगा और एम्ब्रियो बनने लगेगा। उसके बाद क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन हो गई, ये 1 सेल जाइगोट है, ये 2 सेल स्टेज है, 4 सेल स्टेज है, ऐसे करते करते क्या होता है, डिवीजन करते 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 क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, और ये एम्ब्रियो ओविडक्ट से यूटेरस तक पहुंचता है। ये जो एम्ब्रियो देखो, यहाँ पे जो एम्ब्रियो बना था ओविडक्ट में, ये ट्रैवल करके फिर से किस में आता है, यूटेरस में आता है। अब यूटेरस में आने के बाद
एम्ब्रियो यूटेरस की वॉल में अटैच हो जाता है। यूटेरस में ये यहाँ पे पहुंचा, अब ये यूटेरस की वॉल में अटैच हो जाएगा और इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाएगा। ये हमने क्या देखा, सीमन सैंपल चला जाता है वजाइना के अंदर, उसके बाद क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं वजाइना से यूटेरस तक, यूटेरस से ओविडक्ट तक। यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है और वो एम्ब्रियो बनता है माइटोटिक डिवीजन से, और वो किधर आता है, ट्रैवल करके यूटेरस के पास आता है और यहाँ पे ये वॉल को अटैच हो जाता है। इसे ही इम्प्लांटेशन कहा जाता है। अब एम्ब्रियो को फूड, और अब यहाँ पे एम्ब्रियो आ गया, अब इसको फूड की ज़रूरत है, तो फूड कौन प्रोवाइड करेगा, तो प्लासेंटा एम्ब्रियो को फूड और ऑक्सीजन देने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन बनता है जिसे प्लासेंटा कहते हैं। अभी यहाँ पे एम्ब्रियो बना तो उसको फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन बनेगा जिसे प्लासेंटा बोला जाता है। प्लासेंटा मदर और बेबी के बीच कनेक्शन का काम करता है। ये जो प्लासेंटा दिख रहा है आपको, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन और फूड का सप्लाई देता है और ये बेबी और मदर के बीच में कनेक्शन का काम करता है। ओके, अब देखते हैं प्रेगनेंसी पीरियड के बारे में। एम्ब्रियो लगभग 9 मंथ्स तक यूटेरस में डेवलप्ड होता है। ये जो एम्ब्रियो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट मंथ का, वैसे ही सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8 और 9th मंथ, ऐसे पूरे 9 मंथ तक किधर डेवलप्ड करेगा एम्ब्रियो, यूटेरस में डेवलप्ड करेगा। इसी पीरियड को प्रेगनेंसी कहा जाता है। 9 मंथ के बाद बेबी का, और ये 9 मंथ एक बार हो गए तो उसके बाद बेबी का बर्थ होता है। ओके, ये था डेवलपमेंट एंड बर्थ के बारे में। अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखने के लिए ज़रूरी है। अब देखो, अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमंस के बॉडी में 44 ऑटोसोम प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है। ओके, 22 ऑटोसोम्स क्या होता है, 22 ऑटोसोम्स और 1 सेक्स क्रोमोसोम। ओके, अगर फीमेल होगा तो सेक्स क्रोमोसोम क्या रहेगा, एक्स एक्स, और मेल रहेगा तो सेक्स क्रोमोसोम होंगे एक्स वाई। ऐसे करके पूरे कितने होते हैं क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। ओके, क्या बोला, ह्यूमंस में क्या होता है, 44 ऑटोसोम्स, कितने, 44 ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, और फीमेल्स में एक्स एक्स और मेल्स में एक्स वाई ऐसे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। मियोसिस के बाद गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ये जो क्रोमोसोम नंबर है वो मियोसिस के बाद हाफ हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर कैसे हो जाएगा, मियोसिस के बाद हाफ हो जाएगा, मतलब स्पर्म्स में क्या हो जाएगा, स्पर्म्स होंगे तो स्पर्म्स में क्या हो जाएगा, 22 प्लस एक्स या तो 22 प्लस वाई। स्पर्म्स में क्या हो जाएगा, ये वाला केस 22 प्लस एक्स या तो 22 प्लस वाई। दो टाइप के स्पर्म्स बनेंगे, पर ओहम के केस में क्या हो जाएगा, 22 प्लस एक्स, सिर्फ एक ही टाइप का ओहम बनता है। अब यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट याद रखना है हमें, स्पर्म्स में मियोसिस प्रोसेस टेस्टिस में ही कंप्लीट हो जाती है। स्पर्म्स में मियोसिस प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होती है, टेस्टिस में ही कंप्लीट हो जाती है। लेकिन फीमेल्स में oocyte में मियोसिस फर्टिलाइजेशन के दौरान ओविडक्ट में कंप्लीट हो जाता है। ये जो मियोसिस प्रोसेस है फीमेल्स में, ये कब होती है, फर्टिलाइजेशन के दौरान ओविडक्ट में कंप्लीट होती है। ओके, तो आज के पार्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो,
सब्सक्राइब कर दो ताकि न्यू न्यू वीडियोस आए तो आपको पता चल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।